फ्यूल सेल की क्यों जरूरत पड़ रही है? सबसे पहले कार्बन इमिशन को हमारा रोकना जैसे जितने भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हम यूज कर रहे थे उसमें हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन का कंबशन होता है। ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है हमारे आईसी चैम्बर में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और एनर्जी कितना सप्लाई करता है? मात्र 44 किलो जूल का। 44 किलो जूल एनर्जी। एक कार्बन का मोल जलकर कितना एनर्जी सप्लाई करता है? 44 किलो जूल। और वही हाइड्रोजन, तो हमको प्रकृति में इतना हाइड्रोजन भरा पड़ा है, बस जरूरत है कि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना, और क्या बनता है? वाटर। इसके साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे साइलेंसर से निकलते रहता है और बहुत बड़े पॉल्यूशन का वजह बनता है। और इतना ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ता जा रहा है। इसका बाई प्रोडक्ट क्या बना? पानी, जो हमारे वाटर रिसोर्स को भी हमको पूरा करेगा और साथ में एनर्जी कितना देता है? -155 किलो जूल की एनर्जी भी हमको ट्रांसफर करता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हम दो चीज़ें अच्छा कर सकते हैं। एक तो वाटर रिसोर्स को भी अपना बढ़ा सकते हैं और हम अपनी एनर्जी सप्लीमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कहाँ 44 और कहाँ 155? एक मोल हाइड्रोजन कंबशन के दरमियान 155 किलो जूल एनर्जी दे रहा है और कार्बन मात्र कितना दे रहा है? 44। आज हमारा जो गाड़ी, खासकर जो डेवलप कंट्री है ना, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन टैंक लगा हुआ है, जैसे हमारे गाड़ी के अंदर पीछे में कैसे होता है, सीएनजी किट होता है, तो सीएनजी सिलेंडर की जगह क्या है? सेम वही कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन सेल। हाइड्रोजन टैंक कहाँ गया? फ्यूल सेल में। मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा? कंबशन होगा, ये रिएक्शन होगा अंदर में। और यहाँ से क्या होगा? हमको प्रत्येक एक हाइड्रोजन कितना कंबशन के दरमियान एनर्जी देगा? -155। तो हम जितना हाइड्रोजन इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उस अनुपात में हमको एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ से जो फ्यूल सेल है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रिकल मोटर्स में। इलेक्ट्रिकल मोटर्स क्या करता है? इसमें पिस्टन और लीवर लगे होते हैं। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा तो पिस्टन और लीवर अपना काम करना शुरू करता है और ये प्रेशर जनरेट करता है। ये प्रेशर क्या करेगा? यहाँ से हमारे मैकेनिकल सिस्टम पे जाएगा। मैकेनिकल सिस्टम, व्हील्स लगा हुआ है हमारे गाड़ियों में, और जैसे ही ये पंप करना शुरू करा, लीवर और पिस्टन काम करना शुरू करता है, तेजी से हमको फोर्स जनरेट करता है। और ये फोर्स व्हीकल्स जुड़ा होता है मैकेनिकल सिस्टम से, तो व्हील्स को आगे ले जाएगा और हमारा गाड़ी चलना शुरू करता है। बाद में जो व्हील्स की मोमेंटम है ना, वही उसको आगे बढ़ाता है। तो हाइड्रोजन से हम क्या बनाए? फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक हाइड्रोजन का, और उसका क्या किए? कंबशन। कंबशन से एनर्जी जनरेट करते हैं, उसे मोटर, मोटर को घुमाते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, और हमारा गाड़ी चलता है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है किसका? हाइड्रोजन सेल का। इसका इस्तेमाल अभी अपोलो स्पेस मिशन में भी हुआ है, और अभी जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, सब में हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने से क्या होता है? जब सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, तो पहले बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता था वातावरण में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। एक छोटा सा बाइक चलता है तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है। एक हमारे सामने से कभी ट्रक गुजर जाता है ना, आप उसके सामने से गुजर रहे हो, इतना कस के वैक्यूम किया ना, तो इतना कस के कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है कि हम सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को रोकने के लिए अभी जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं ना, सब में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल हो रहा है। इससे दो फायदे हैं। जो यहाँ पे पानी बनता है, इसी का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता है। जैसे पहले जो एस्ट्रोनॉट होता था, पानी की बहुत दिक्कत होता था, तो जो यूरिन वगैरह उनका होता था, उन्हीं को है ना रिफाइन कर कर, सोचो एस्ट्रोनॉट के साथ क्या बीतता होगा। अपना ही यूरिन उसी को रिफाइन कर कर खुद को सरवाइव करने के लिए पीना पड़ता था। पर आज, और लंबे समय तक ना नहा धो सकते हैं ना कुछ भी, पर आज जो एस्ट्रोनॉट जाता है, हाइड्रोजन सेल से जो वाटर डेवलप होता है उसका इस्तेमाल नहाने धोने सब में करता है, पानी पीने में,
वाटर के जितना भी रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पूरा करता है, और दूसरे उसको एक कांस्टेंट एनर्जी भी मिलता रहता है। तो जो सैटेलाइट में हम यूज करते हैं, बेसिकली जो फ्यूल सेल आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, फ्यूल सेल का डिजाइन इस तरह होता है। एक तरफ से हाइड्रोजन चैम्बर होता है, एक तरफ से हाइड्रोजन का इनलेट होता है, और एक तरफ से ऑक्सीजन का इनलेट होता है, और इस चैम्बर में जाकर दोनों रिएक्शन करता है। सेम यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, कंबशन। अभी यही पेट्रोल और डीजल गाड़ी में क्या होता था, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, वहां पे ये रिएक्शन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का कंबशन। अब फ्यूल सेल में क्या होता है, इस चैम्बर में एक तरफ से हाइड्रोजन आया, एक तरफ से ऑक्सीजन, और फ्यूल सेल में किसका कंबशन हम करते हैं, हाइड्रोजन का। और हमको एक कांस्टेंट 155 किलो जूल के अनुसार से हमको पर एक मोल हाइड्रोजन के कंबशन से -155 किलो जूल एनर्जी मिलती जाती है। और इसका इस्तेमाल हम, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा है, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स में। और जो हमारे व्हील्स को मोमेंटम देता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कांस्टेंट। अच्छा, एक और ये देखिए जो बदलता भारत में भी आपको दिखेगा। अभी पुणे में ट्रायल शुरू हो गया, पेट्रोल पंप के जगह क्या है, हाइड्रोजन रिफिलिंग सेंटर। हाइड्रोजन रिफिलिंग सेंटर में कोई गया अपनी कार लेकर और हाइड्रोजन रिफिल किया। देखो हाइड्रोजन टैंक है ना यहाँ पे, यह हाइड्रोजन टैंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन टैंक कहाँ गया, बैटरी में। बैटरी मतलब फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसकी बात कर रहे हैं। जहाँ की इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबशन करेंगे, इससे क्या होगा, कंबशन एनर्जी डेवलप होगा। वो कंबशन एनर्जी किस में जाएगा, मोटर में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और फाइनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में। दिस इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। भारत में पुणे में इसका ट्रायल बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। एक दिक्कत है कि सभी, चूंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कंबशन क्षमता बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप करेगा, तो हमारे यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत है। एक बार इसका इंजन स्टार्ट हुआ तो 155 किलो जूल की एनर्जी दे रहा है, मतलब बहुत हाई स्पीड इंजन चाहिए। इतना एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हाई स्पीड इंजन चाहिए। हमारे यहाँ ट्रैफिक इतना है, गाड़ी कहाँ चलेगा, यहाँ तो क्लच और ब्रेक पे चढ़कर गाड़ी चलाना पड़ता है। इसको थोड़ा अच्छी एक्सप्रेसवे चाहिए, और भारत सरकार इसमें आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ तेजी से एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्योंकि अगर हम हाई स्पीड इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, आईसी इंजन के जगह हाई स्पीड इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको चलने के लिए पिकअप जब उतना लेगा, उतना आरपीएम का जब मोटर लगेगा, तो उसको चलने के लिए जगह भी तो चाहिए। एनर्जी हमेशा जो इनपुट गया ना, उसको आउटपुट में भी कन्वर्ट करना है। तो अभी हम जो पेट्रोल और डीजल से है ना, हमको कांस्टेंट मतलब बहुत कम एनर्जी मिल रहा है, तो हम उस गाड़ी को बहुत इजीली कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर हमको बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले मोटर चाहिए, तो हमको हाई स्पीड इंजन चाहिए, तो हमको उसकी एनर्जी भी उसी अनुसार देना होगा। तो हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है बहुत जल्दी, और बहुत तेज़ी से हम लोग आगे ग्रोथ कर रहे हैं। और उन एक्सप्रेसवे पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिफिलिंग सेंटर। आप एक्सप्रेसवे से गुजरिए, हाइड्रोजन रिफिल कीजिए अपनी गाड़ियों में, और धमाकेदार ड्राइविंग का आनंद लीजिए, ठीक है ना। और इसका सेल रिएक्शन बहुत इजी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन एनोड में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन का कंबशन हुआ वाटर में, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे कितना चार्ज होता है, 0। ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2, तो एक हाइड्रोजन पे +2, 2 पे +2 होता है, तो एक पे कितना होगा, +1। यानी 0 से ये किधर जा रहा है, +1 में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन फिर से किस में बदल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो 0 से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पे कितना होता है, 0। 0 से ही किधर गया है, -1, तो रिडक्शन हो रहा है। और फाइनली इन दोनों को काट छाट दिए, तो यही रिएक्शन होता है जो अभी पढ़े, हाइड्रोजन का कंबशन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, वाटर बना, और -155 किलो जूल की एनर्जी सप्लाई करता है।
इस एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने अलग अलग व्हीकल्स में करते हैं, अपने अलग अलग मोटर्स में करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल।